they accepted us as children, not as hero heroine. You have to meet Suraj Barchatia to understand how amazing Suraj Barchatia is. फिर मुलाकात होगी इस साल. राशि 75 ईयर्स के सेलिब्रेशन में आज है हमारे परिवार का वो सदस्य जो 1970 से लेके अब तक हमारे साथ है. मैं बात कर रहा हूँ सारिका जी की. सारिका जी, वेलकम. थैंक यू. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हैं? आई एम गुड मैम. मैम, मैं जानना चाहूँगा आपसे, 75 ईयर्स हो गए हैं राशि को. आप जिस तरीके से मैंने अभी इंट्रो में भी बोला कि आप हमारी फैमिली का सबसे पुराना हिस्सा हैं, इन 75 ईयर्स को किस तरीके से देखती हैं आप राशि के? आई थिंक मैं इसे 2 लेवल्स पे देखती हूँ. एक पर्सनल लेवल है एज एन आर्टिस्ट, और दूसरा लेवल है राशि प्रोडक्शंस, जो प्रोडक्शन है. और उसकी बात करें तो मुझे लगता है बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है. सिर्फ फिल्में नहीं बनाना, मगर रेलेवेंट रहना. आज भी राशि बहुत रेलेवेंट है. ऐसी प्रोडक्शन नहीं कि भाई कहीं कोई फिल्म बन रही है. राशि आज भी उतना ही बड़ा नाम है. और जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर आप देखेंगे, अब सूरज जी जो हैं वो उन्होंने उसको रेलेवेंट रखा है. उसके बाद अब नेक्स्ट जनरेशन शुरू हो रही है. सो आई थिंक वो बहुत बड़ा क्रेडिट है एज अ प्रोडक्शन हाउस कि आपका रेलेवेंस रहे, आप जनरेशन टू जनरेशन लोग आपको आपसे कनेक्टेड रहे. एंड जहाँ तक ताराचंद जी से लेके सूरज जी तक उनकी बात करूँ तो फिर शायद लगेगा कि ओवर द टॉप हो रहा है या बायस. बट मैंने काफ़ी फिल्मों में काम किया है इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, आर्टिस्ट की हैसियत से. मतलब मैं सिर्फ यही कर रही हूँ पूरी लाइफ में. बट जेन्युइनली मैं आपसे कह रही हूँ, नॉट बिकॉज मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन the people in this production are unbelievable. They are really unbelievable. आपकी अगर मैं जर्नी की अगर बात करूं, 1975 में आपकी फिल्म आई थी गीत गाता चल. किस तरह से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई इस फिल्म के साथ में? आई थिंक जब मैं आई थी, आई वाज अ किड. एकदम बोलते ना जिसको बच्ची थी मैं. और मुझे अभी भी याद है. आई एम सो हैप्पी हम लोग यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, बिकॉज इसी बिल्डिंग में, यहाँ से जो सामने आप दरवाज़ा खोलेंगे, छोटे 2 मेकअप रूम हैं. मुझे याद है वहाँ पर हमने लुक टेस्ट किया था. और सबको लगा था मेरा फॉरहेड बहुत छोटा है. तो मुझे याद है वो थ्रेडिंग करते हैं ना, जो आईब्रोज पे करते हैं, तो वो पूरा करके आप अभी भी गीत गाते चल में देखेंगे कुछ पार्ट्स में वो मेरा फॉरहेड यहाँ है. फिर सब लोग मुझे डेविड अंकल बोलते थे, बिकॉज डेविड अंकल का पूरा बड़ा फॉरहेड था. ऑल दैट हैज़ हैपेंड राइट आउटसाइड. एंड उस वक्त ताराचंद जी थे और उनका सामने रूम था जो अब सूरज जी का रूम है. और अगर कभी कोई बोलता था कि ताराचंद जी आपसे मिलना चाहते, तो इट वाज लाइक गोइंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस. आपको ये नहीं पता कि शायद आपने कुछ बहुत अच्छा किया या शायद आपसे कोई गलती हो गई. तो जब तक वो रूम में घुसो नहीं, दिल ऐसे डर लगता था कि क्यों हम जा रहे हैं वहाँ पे. बट ही वाज अ ग्रेट पर्सनालिटी. ऑफ कोर्स आप सब तो बता ही रहे होंगे उनकी जो जर्नी रही है ताराचंद जी की. सो उनकी जर्नी इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ राजश्री. सो फ्रॉम देयर राज बाबू, कमल बाबू एंड गुप्ता जी. माय फेवरेट गुप्ता जी तब भी वहीं थे, वही उनका ऑफिस था. आज भी गुप्ता जी से बात कीजिए तो लगता है कि इतने साल बीच में गए नहीं. सो एंड इट वाज बहुत स्पेशल था वो, बिकॉज वो फिल्म भी स्पेशल थी. राधा का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है आपके? राधा जी. गीत गाता की बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, बिकॉज जहाँ तक प्रोडक्शन में देखिए,
सबका टेम्परामेंट, आप राशि में काम करेंगे ना उस वक्त या आज भी, जब तक आप काम नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे सब लोगों का टेम्परामेंट जो है वो इतना स्पेशल और इतना सही क्यों है। वो मेरे बोलने से समझ में नहीं आएगा। तो वो बहुत बड़ी बात थी, स्पेशली जब आप उतने यंग होते हैं, 14-15 साल के। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हाय माँ, ये दाल में कमकम हो गया। माँ, मिर्ची मिर्ची चल गई। मिर्च? मिर्च तो बिल्कुल नहीं है। अरे ये दाल होती तो मालूम पड़ता। हाय माँ, जल गई, बदल गई। वो बहुत मायने रखता है कि लोग आपसे जी किस तरह करें। फिर हमारे डायरेक्टर भी बहुत अच्छे थे, जी हिरिंदा, उनका भी स्वभाव बहुत शांत जिसको बोलते हैं। और फिर जो सबसे बड़ी चीज़ ध्यान में आती जब मैं सोचती हूँ गीत गाते चल, वो म्यूज़िक है जी डेफिनेटली। उसके गाने बहुत हिट हुए। उफ, बहुत ही, मतलब वो बस बन गया म्यूज़िक जिसको बोलते हैं ना, कोई कोई चीज़ कभी कभी बस अपना अपने आप बन जाती है, उसकी अपनी जर्नी होती है। इतना खूबसूरत म्यूज़िक उस फिल्म में, एक एक गाना आप देखिए, चाहे वो सैड सॉन्ग हो या कोई भी हो। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा। अभी बात भी करो तो वो जहन में एक एक गाना चलने लगता है। मैं वही दर्पण वही, ना जाने ये क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया नया, कि सब कुछ लागे नया नया। ओ, मैं वही दर्पण वही। और एक चीज़ थी, हम लोग जब पहले दिन गए थे, पहला शो हो रहा था मेट्रो में, पहला शो था या दूसरा शो था मुझे ठीक से याद नहीं है, और मेट्रो बहुत ही बड़ा थिएटर हुआ करता था उस वक्त। अभी तो शायद वो कुछ मल्टीप्लेक्स हो गया, उस वक्त उसको वाइट एलिफेंट बोलते थे, क्योंकि जी आई एम नॉट मिस्टेकन शायद 800 कैपेसिटी थी, बहुत बड़ी कैपेसिटी थी उसकी, आई एम नॉट श्योर। एंड हम लोग गए तो वो सब लोग थे वहाँ पे, शुरू हुई पिक्चर, हम लोग भी बैठे हुए थे, बात बात हो रही थी सब, एंड पिक्चर इंटरवल हुआ, इंटरवल के बाद जब ख़त्म हुई और हम उठ के जा रहे थे, तब तक कुछ भी ऐसा नहीं था। जी लोग हमें जानते थे क्योंकि मैं और सचिन जी दोनों चाइल्ड स्टार रह चुके थे, तो उनको पता था कि भाई कौन है, मगर इतना नहीं पता था, ख़ास करके मेरे में, बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू दैट एज ऑफ ट्रांजिशन, तो मैं थोड़ा अलग लगी। लेकिन जब वो फिल्म ख़त्म हुई, हम लोग जा रहे थे, मुझे याद है एक बहुत बुज़ुर्ग औरत थी और बहुत शॉर्ट थी, मुझे याद है, वो ऐसे आई और उन्होंने कुछ ऐसे किया और मुझे पकड़ लिया, तो उनका सर यहाँ तक था। आई थिंक दैट वाज द मोमेंट दैट जस्ट सील्ड इट, Yeah. वो एक जो रिएक्शन होता है ना कि ओह, this is the film, ye what is happening, her love, and suddenly everybody was doing, and they accepted us as children, not as hero heroine, that was the beauty of the film. मर गई। बाप रे। कि they were coming and hugging us and holding us, people we don't know, बच्चों को नहीं करते हैं वो, मैं आपकी आंखों में आज भी वो फील कर पा रहा हूँ उनका कॉम्प्लीमेंट। नहीं, या बिकॉज दैट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग। नॉर्मली पीपल आपसे इंटरेक्ट करते हैं एज एन आर्टिस्ट, एज अ स्टार आगे जाके, मगर वो फिल्म भी बच्चों की थी, दो बच्चे, उस तरह का था, तो उन्होंने हमें उसी तरह एक्सेप्ट किया था। सो कहीं ना कहीं इमोशनल मोमेंट रहा था आपके लिए जब ऑफ कोर्स मुझे ये भी याद है जब यहाँ पे पोस्टर लगा था, अब जब ऑफिस से निकलेंगे, जी। सामने अपना सिद्धि विनायक है, उसके सामने यहाँ पे बैनर लगते थे, ऐसे लंबे बैनर लगते थे, और जब पहला बैनर लगा था
तो हमें याद है हम फ्रेंड्स वगैरह सब हम लोग वहाँ से आते थे ड्राइव करके पूरा सात बंगला से सिर्फ बैनर देखने, क्योंकि बैनर पे फोटो दो फोटो थे. इट वाज यू नो दैट एक्सपीरियंस इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड दैट इज़ कनेक्टेड विद राजश्री. गीत गाता चल के अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से आपने कई सारे BTS तो हमें बताए ही हैं, अगर उस वक्त सेट की अगर बात करूँ तो सेट का क्या माहौल हुआ करता था? बहुत अच्छा. सब लोग, सच में कह रही हूँ, दे वर वेरी नाइस पीपल. कुछ कुछ फिल्में होती हैं जिसमें कुछ बहुत अच्छे लोग आ जाते हैं, वो इंटेंशनल नहीं होता बट हो जाता है. हर फिल्म में नहीं होता. मेरे साथ लकीली मुझे लगता है 3-4 प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ है. काफ़ी रिसेंट टाइम्स में भी, बीच में भी बहुत सब लोग बहुत अच्छे थे एक्सेप्ट फॉर दैट थ्रेडिंग जो मेरा फॉरहेड का किया, जिससे मतलब उफ. और मेरे ऐसे भी आईब्रोज नहीं है मेरे, मतलब आई डोंट शेप देम बिकॉज, तो उनको भी पतला किया. अगर आप एक पार्ट देखेंगे तो ऐसे 2 लाइन है और फॉरहेड जो है वो यहाँ पे, तो लगता है ये कहाँ से आई है. तो उस वक्त बुरा तो लगा होगा आपको? बहुत. और दुखता कितना था. हाँ. जब वो लोग थ्रेडिंग करते थे तो फिर उन्होंने मना किया एक पॉइंट पे कि बस अब नहीं करेंगे. ये वाला किरदार किस तरह से पहुंचा आप तक? एक्चुअली गुलजार साहब ने रेकमेंड किया था. क्योंकि मैं चाइल्ड स्टार का रोल कर रही थी, तो मेरा चाइल्ड स्टार और एडल्ट रोल के बीच में कोई गैप नहीं रहा. वो वहाँ से यहाँ. तो मैं गुलजार साहब की फिल्म कर रही थी खुशबू. उसमें मेरा रोल था काली माँ करके, जो जितेंद्र जी का बच्चा है उसका वो ध्यान रखती है. और जितेंद्र जी और हेमा मालिनी हीरोइन थे. और मतलब उनकी वाइफ नहीं होती है, कुछ ऐसा होता है. तो ये वो जो बच्चा है वो सर्वेंट मेड है, नैनी की तरह. वो घर का भी काम करती है, उसको संभालती है. तो उस दौरान कुछ हुआ था, तो गुलजार साहब ने रेकमेंड किया था कि आप इनको टेस्ट करके देखिए. फिर आपका क्या रिएक्शन था जब राजश्री की तरफ से कॉल गया आपको? या ऑनेस्टली मुझे उस वक्त इतना पता नहीं था, उस उम्र में इतना पता नहीं होता कि वो है. और काम चले ही जा रहा था, तो ऐसा नहीं था कि बैक टू बैक काम कर हाँ. रहे और ऑल्सो मैं, ऐसा नहीं था कि कहीं बाहर से आए तो आपको राजश्री से फ़ोन आए तो लगता है कि वो बिकॉज आप कर ही रहे हैं, आप ऋषिदा के साथ काम कर रहे हैं, आप B.R. चोपड़ा के साथ काम कर रहे हैं, तो वो सब होता है. राजश्री की इम्पोर्टेंस समझ में आई जब काम शुरू हुआ. पकड़ो 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 पकड़ो. ये तितली तितली तितली, ये किधर भागती है रे? आना. अरे बाप रे. ओ पकड़ो 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 पकड़ो. नमस्ते मास्टर जी. कहाँ भागती है? आ जा जा. आगे आगे आगे. ये पकड़ो 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 पकड़ो. मैं तो तितली पकड़ने के लिए भाग रही थी. तब समझ आता है कि दिस इज़ ये आपकी रेगुलर फिल्म नहीं है. एंड ये दिस इज़ समथिंग बिग. वो रियलाइजेशन होता है जब फिल्म शुरू हुई उसके बाद. वेल, राजश्री परिवार के साथ तो आपका नाता पुराना है ही, अभी फिर से आप आ रही हैं ऊंचाई में. जब मुझे फ़ोन आया इस बार कि वो करना मतलब बगैर सोचे कि स्क्रिप्ट क्या है, रोल क्या है, मैंने जैसे ही मुझे पता चला, मेरे मैनेजर ने बताया, मेरे दिमाग में ये था ओके, बस डन. या बिकॉज दिस एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है. बहुत किस तरह से नजर आने वाली हैं इस बार आप? कैरेक्टर माला एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि आज अब क्या होता है ना, कुछ भी लफ्ज़ बोलो तो लगता है बहुत क्लीशे है, क्योंकि हम लोग इतनी बार हर फिल्म के लिए हर चीज़ें बोलते हैं. आई डोंट नो, आई कांट टॉक मच अबाउट माला. आई कैन ओनली से एज एन आर्टिस्ट, not as the character. Artist, I think this has taken 10 notches or maybe more than 10 notches up, जहाँ तक experience का सवाल है, from गीत गाते चल to now, because I think सूरज जी is unbelievably fantastic. And मुझे पता है ऊंचाई मैं कर रही हूँ, राजश्री की 75 years हैं, सब हैं, तो शायद लग रहा है कि मैं ये बात कर रही हूँ, बट प्लीज़ गाइज, यू हैव टू मीट सूरज बरचातिया टू अंडरस्टैंड हाउ अमेजिंग सूरज बरचातिया इज. एंड दैट आई थिंक इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग जो मुझे इस फिल्म में मिली है. दैट इज़ बीन दैट. It has been so good. And to come back in the 75th year of Rajshri,
there is some destiny at play here, you know. I take it very personally and I feel कि there is a blessing here because ये कोई चीज़ प्लान नहीं की थी, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही कि हाँ मैं 75th ईयर में हूँ। तो जैसे हम लोग वो एक वो ईयर बुक नहीं बना देते हैं, जैसे उस तरह लग रहा है कि चलो हमने पहले काम किया था, मैं राष्ट्रीय परिवार का हिस्सा हूँ, तो वो 75th ईयर में जब फिल्म करते हैं तो लगता है यूर इन द ईयर बुक काइंड ऑफ फीलिंग। सो इस बार क्या डिफरेंस देखती हैं आप, जो आपका अनुभव रहा काम करने का राशि के साथ में, क्या फ़र्क आया है और क्या चीज़ें हैं आप ओके, इस लेट बार मी का स्टार्ट अनुभव दिस कैसा वे। गुप्ता जी में कोई फ़र्क नहीं आया। जी। ओके, गुप्ता जी वैसे ही हैं जैसे हमेशा थे। उनकी आवाज़, उनका बात करना और टोटल डिपेंडेंसी। अगर आप गुप्ता जी को कुछ कहेंगे तो बस फ़िक्र की बात नहीं है, दैट इज़ डन। ही इज़ सच अ वंडरफुल पर्सन। देन कमिंग to me as an actor, I'm coming before because I think इतना काम करने के बाद फिर क्या होता है जब आप कोशिश करते हैं कि रोल में कुछ थोड़ा सा नयापन हो या शायद आपने पहले ना किया हो, वो थोड़ा मुश्किल होने लगता है फिर बहुत काम कर लें तो लकीली मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा था, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एंड देन कम्स द बिगेस्ट डिफरेंस जो था वो एक्सपीरियंस में, वो सूरज जी, बिकॉज उनके काम करने का तरीका, उनका एक ये वो रूटीन है, जैसे हम जब सीन करते हैं तो सुबह वो वैनिटी में आते हैं और वो आपको पूरा सीन आपके साथ एक बार पढ़ लेते हैं, जबकि स्क्रिप्ट आपके पास है, आपने भी पढ़ा होगा नहीं भी होगा, और फिर अगर वो सीन आधा रह गया तो दूसरे दिन वो फिर आके जी। सुबह वैनिटी में पढ़ते हैं। तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा कि ये क्या है, नॉर्मली मेरे साथ किसी डायरेक्टर ने इससे पहले ये किया नहीं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि आप हर रोज़ आके आर्टिस्ट के साथ सीन पढ़ के बोलें कि ये है, ये है, एंड दैट्स इट, दैट 15 मिनट्स हर रोज़ एवरी डे दैट हैपन्स। वो सीन बताते थे आपको, वो सीन पढ़ेंगे आपके साथ कि आज हम क्या सीन कर रहे हैं। तो माला आएगी, माला ये बोलेगी कि मैंने ऐसे क्यों किया, मैं यहाँ क्यों आई थी, ही विल डू ऑल दैट, और वो 15 मिनट में बस चले जाएंगे, फिर पूरा दिन वो आपको वो नहीं करें। तो मैंने बहुत सोचा कि वो ये क्यों कर रहे हैं। सो मे बी आई एम रॉन्ग, शायद उनका कोई और नज़रिया, लेकिन मुझे एज एन एक्टर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम घर चले जाते हैं, हम कुछ पढ़ते हैं या कुछ और लोगों से मिल रहे हैं, और जब दूसरे दिन आते एक तरह से इमोशनल कंटिन्यूटी टूट जाती है जो कैरेक्टर हम प्ले कर रहे हैं। तो जब वो करते हैं तो वो मुझे वो कड़ी जो है उसको रोज़ वो वापस लगा रहे हैं इन अ वे, बिकॉज उस कैरेक्टर को बांधे रखने के हाँ, बिकॉज मैं एज अ पर्सन और मैं एज एन एक्टर, तो जब मैं घर जाती हूँ तो वो इमोशनल कड़ी टूट जाती है। ऐसा नहीं कि जब हम नहीं करते तो दूसरी फिल्मों में ख़राब काम होता है, लेकिन ये इससे क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है, एक सेकेंड में यू जंप बैक इनटू द इमोशनल कंटिन्यूटी, आपने कहाँ छोड़ा है, कहाँ किया है। सो वो एक बहुत डिफरेंस था, एंड आई थिंक इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर द एक्टर। हाँ, उन्होंने बिगाड़ दिया है हम लोगों को, टू बी ऑनेस्ट, एज आर्टिस्ट अब हम लोग थोड़ा सा वी आर पैम्पर्ड इन, क्रिएटिवली पैम्पर्ड। और ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो क्या मेमोरीज हैं इस बार सेट की, इस बार कुछ जो भी आप बताना चाहिए, जिस तरीके से आपने गीत गाता चल की तो मेमोरीज बताई हैं, मैं चाहूँगा कि एक कुछ बता देते आप ऊंचाई के बारे में जो दर्शकों को, हालांकि जो ऊंचाई में सबसे जो हाईलाइट था, एक्चुअली रियली two things. One was the co-stars were fantastic. Like हम लोग नेपाल में थे, एक महीना इतना डिफ़िकल्ट, वो तो अभी खैर हम लोग उसकी भी बाद में बात करेंगे, लेकिन co-stars आप देखें ना, line-up of when you in a frame, one frame with Bachchan sir, Baman sir, Anupam sir, it's great. It's a great feeling. उनके साथ में काम करने का अनुभव कैसा रहा आपका? वो it's a great feeling basically. And हमने बहुत मज़े भी किए, बहुत मस्ती मजाक भी किए. So वो बहुत ही that was the most, I think, high point. And team, full team of direction team and Manoj हमारे जो cinematographer हैं, मतलब इमोशनली यू बिकम सो अटैच्ड, ऐसे हर सेट पे नहीं होता। और मैं हर
प्रमोशन में ऐसा बोलती भी नहीं हूँ कभी, लेकिन ये सच है, एक इमोशनल अटैचमेंट हो गई। जब ख़त्म हुआ 3 महीने हम लोग मिले नहीं, 4 महीने, तो तकलीफ हो रही थी कि ये कल से अब सेट पर नहीं हाँ, आना है। आज भी जैसे कहीं और इंटरव्यू होने वाला था, आज जब यहाँ हो गया आई वाज सो हैप्पी बिकॉज दिस इज़ वेयर इट ऑल स्टार्टेड एंड दिस इज़ वेयर वी आर टॉकिंग। आज हम 75 इयर्स की बात कर रहे हैं, सो यहीं But से this आपकी is- कहानी शुरू हुई है या राशि के एंड साथ। यू नो अब तो और भी है, निश की भी फिल्म आएगी। सो आप सोचिए, दिस अगेन मैं वही पॉइंट पे आ रही हूँ कि रेलेवेंस, टू बी रेलेवेंट इज सो इम्पोर्टेंट। वेल, जाते जाते जो भी आप दर्शकों से कहना चाहें इस 75 इयर्स को लेकर, जो भी आप अपने दिल से सीधे डायरेक्टली ऑडियंस से बोलना चाहें। कहना क्या है, मतलब कि कोई भी चीज़ की सक्सेस, किसी भी इंसान की सक्सेस या यू नो किसी भी चीज़ की सक्सेस में इट्स अ टू वे स्ट्रीट बेसिकली। तो हम लोग तो बनाते हैं, आप देखते हैं, आप पसंद करते हैं, उसी से यू नो इट जनरेट्स अपॉर्चुनिटी टू डू मोर वर्क। तो मुझे लगता है इस 75 इयर्स में ऑडियंस का भी बहुत हाथ है। आप कब से देखेंगे वो एक बहुत अच्छी फिल्म थी, मैं भूल गई उसका नाम, वो बच्चों की फिल्म थी ना, दोस्ती थी ना, हाँ। सो तब से आज देखिए हाउ सिनेमा हैज़ changed and evolved and all that, लेकिन वो connection है, तो there is definitely a lot coming from the audience. So please celebrate with us as we celebrate you 75 years, and on behalf of Rashri and all the जितने भी हम आर्टिस्ट टेक्नीशियंस हैं इस परिवार में, सबकी तरफ से थैंक यू वेरी मच, एंड फिर मुलाकात होगी इस साल। थैंक यू सो मच सारिका जी हमसे बात करने के लिए, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा हमसे बात करके। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाय, मैं सारिका, मैं राधा, मैं माला, और इन तीनों की तरफ से राजश्री को 75 इयर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं।